लेक्चर 1 है मेमोरी का, कि मेमोरी क्या होती है और कितनी इसकी टाइप्स हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है मेमोरी के। तो मेमोरी को जब हम डिफाइन करते हैं तो किसी भी चीज़ को याद कर लेना मेमोरी कहलाता है, कि वो इवेंट जो आपके पास्ट में हुए हैं वो अगर आपको याद है तो वो आपकी मेमोरी कहलाती है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारी मेमोरी ऑलरेडी बहुत अच्छी मेमोरी है और चूंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी याद हैं, तो किसी भी चीज़ को याद कर लेना मेमोरी कहलाता है। अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे हमारी लाइफ में जो चीज़ें हुई वो कुछ याद रही और कुछ भूल गई। अब कैसे भूल गई, तो इसको जब हम किसी भी चीज को याद कर लेना कहते हैं तो ये इसकी हाफ डेफिनेशन बनती है कि किसी भी चीज को याद कर लेना मेमोरी कहलाता है। और इसको हम रिलेट करेंगे इस तरीके से कि जैसे आपने एक क्वेश्चन याद किया और वो पेपर में आया, लेकिन पेपर में आपको भूल गया, आप सोचते रहे लेकिन आपको याद नहीं आ रहा। और लेकिन जैसे ही एग्जामिनर ने पेपर लिया या आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं तो वो आपको याद आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका मतलब है आपने वो चीज याद की हुई थी, आपकी मेमोरी अच्छी थी, लेकिन किसी भी चीज को याद कर लेना मेमोरी इज अ हाफ साइकिल ऑफ अ मेमोरी, और उसको रिवाइज कर लेना, रिपीट कर लेना, रिकॉल करना या रिट्रीव करना जो है वो फुल साइकिल बनता है। तो किसी भी चीज को याद कर लेना मेमोरी नहीं होता, उसको दोहरा लेना या उसको रिकॉल करना या रिट्रीव करना जो है वो मेमोरी कहलाता है। अब वो चीज हमें याद थी लेकिन हम टाइमली उसको रिकॉल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम उसको पेपर में लिख नहीं पाए। तो ये हमारी फुल डेफिनेशन ऑफ मेमोरी बनती है। अब रिकॉल अगेन एक स्किल है, एक जिसको आपने इंप्रूव करना है। इट मीन्स कि अगर आपको इस तरह के मसाइल का सामना है तो आपकी रिकॉल पावर वीक है। तो उस रिकॉल की पावर को इंप्रूव करने के लिए जो एक्सरसाइज होती है कि वो ये होता है कि रात को जैसे ही आप सोने के लिए लेटें तो आप अपने फुल डे को रिवाइज करें और उसको सोचें कि आपने सारा दिन में क्या किया। इससे क्या होगा कि आपकी रिकॉल पावर जो है वो इंक्रीज होगी। और दूसरी जो एक्सरसाइज कराई जाती है कि जैसे आपने किसी भी आंसर को याद किया तो अब आपने उस आंसर को ना रिवर्स में रिकॉल करना है। नॉर्मली हम एक पैटर्न हमारा सेट है कि हम जो भी चीज याद की उसको हमने रिवाइज करते हैं नॉर्मली, लेकिन फिर भी पेपर में भूल जाते हैं। तो आपने उसको ना रिवर्स रिकॉल करना है। रिवर्स रिकॉल करेंगे तो वो चीज आपके माइंड में जो आपके, एक तो आपकी रिकॉल पावर इंक्रीज होगी और आपको वो क्लियरली आपके माइंड में सेव हो जाएगी वो चीज। तो इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी जो है वो इंप्रूव होना शुरू हो गई। तो पहली चीज आपने हमेशा आइंदा से किसी भी चीज को याद करना है तो उसको अपने रिवर्स रिकॉल जरूर करना है। या आप अगर किसी को सुना रहे हैं तो आप उसे कोशिश करेंगे रिवर्स ऑर्डर में सुनाएं। लाइक आपने अगर 10 हेडिंग्स याद की हैं तो आपने एक तो 1 से लेकर 10 तक सुना दी या खुद रिवाइज कर लिया, फिर आपने 10 से लेके 1 तक भी रिवाइज करना है। उससे क्या होगा कि आपकी रिकॉल पावर इंक्रीज होगी। तो ये डेफिनेशन आपने ध्यान में रखनी है कि हमेशा किसी भी चीज को याद नहीं करना है, उसको रिकॉल भी साथ साथ जरूर करना है ताकि हमारी रिकॉल पावर भी इंक्रीज रहे। और उसके बाद टाइप्स ऑफ मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली 3 किस्म की मेमोरी होती है। एक सेंसरी मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। अब जो सेंसरी मेमोरी है, कोई भी चीज जो फ्यू सेकंड्स तक माइंड तक पहुंचती है और माइंड उसको याद रखता है तो वो हमारी सबसे पहले यानी कि जो भी चीज इंफॉर्मेशन माइंड तक पहुंचती है वो सेंसरी मेमोरी में पहुंचती है। अब सेंसरी मेमोरी में फ्यू सेकंड्स तक वो चीज रहती है और उसके बाद वो डिलीट हो जाती है। तो अक्सर हमने देखा है कि हम चाबी रख के भूल जाते हैं या अपने ग्लासेस रख के भूल जाते हैं या कोई भी चीज हम सोच रहे थे कि अभी हमने रखी थी और वो याद नहीं आ रही। इट मीन्स कि वो हमने सेंसरी मेमोरी तक इंफॉर्मेशन गई थी, आगे शॉर्ट टर्म मेमोरी तक नहीं गई कि जो हमें थोड़ी देर तक पता चलता कि हमने चीज कहाँ रखी थी, तो वो सेंसरी मेमोरी से डिलीट हो गई। तो फॉर फ्यू सेकंड जब चीज हमारे माइंड तक रहती है तो वो सेंसरी मेमोरी कहलाती है। और जब हम उसको रिपीट कर लेते हैं या हम उसको अगर ब्रेन ट्रेनिंग हमने की हुई है तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये चीज कहाँ पे है, तो वो क्या होगा हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल भी चूंकि अप्लाई हो रहा होता है कि जितना कंसेंट्रेशन के साथ आप चीज को रखते हैं उतनी देर तक चीज आपको याद रहती है। तो हमने जो है वो उसको शॉर्ट टर्म में लेके आए और शॉर्ट टर्म से फिर मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म में जाती है। अब लॉन्ग टर्म में आप जितनी देर तक मर्जी उस मेमोरी को रखना चाहें आप उसको रख सकते हैं। तो आप ना, और जो इस कोर्स का बेसिक आइडिया है या मेमोरी टेक्निक्स का जो इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म से चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना है। तो इसके लिए अभी जो हमें सिर्फ रीड एंड रिपीट मेथड पता है या रोड सिस्टम हम यूज करते हैं किसी भी चीज को मेमोराइज करने के लिए या शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाने के लिए। तो ये सिर्फ एक मेथड है, तो इसके जरिए और भी बहुत सारे मेथड हैं जिनको हम यूज करेंगे। और रीड एंड रिपीट मेथड जो है ये पोरेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग कहलाता है या लोअर लेवल पे आप इसको कह सकते हैं कि है कि अगर आपको कोई भी चीज याद नहीं हो रही है तो आप उसको बार बार दोहराना शुरू कर दें तो वो चीज आपको याद हो जाएगी। लेकिन ये चूंकि लॉन्ग लाइफ नहीं है
तो ये आपको भूल जाएगा। अगर इसके कंपैरिजन में देखें, जब हम मूवी देख रहे होते हैं और 10 दिन बाद भी हमें मूवी का हर एक सीन याद होता है, उसको तो हमने रीड एंड रिपीट नहीं किया, उसको तो हमने नहीं दोहराया कि मूवी में क्या डायलॉग्स बोले, लेकिन वो सारी चीजें हमें याद होती हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई और चीज है जो कि असरअंदाज हो रही है, जिसको आपने समझना है। और इस मेमोरी लेक्चर सीरीज के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने उन चीजों को समझना है कि क्यों एक मूवी याद हो जाती है और क्यों एक जो है वो क्वेश्चन या आंसर जो हम याद करना चाह रहे होते हैं वो भूल जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है, किसी भी चीज को जब आप मेमोराइज कर रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि वो आपकी चीज शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है या नहीं जा रही, तो इसको आपने चेक करना है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाएं। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो अल्टीमेटली हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो मेमोरी के ऊपर बेस कर रहा होता है। जितनी अच्छी आपकी मेमोरी होगी उतनी देर तक आपको चीजें उतने ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे, आपको पेपर में अच्छा डिलीवर कर पाएंगे आप, और इंटेलिजेंस को मैयर ही हम मेमोरी से करते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो एजुकेशन 3 चीजों पे कंसिस्ट कर रही है हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है। सबसे पहले हमें रीडिंग है, राइटिंग है और रिमेम्बरिंग है। तो ये 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के। तो सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है, अगर हम खुद भी अपने आप को देखें तो सबसे पहले हमें रीडिंग सिखाई जाती है, पढ़ना सिखाया जाता है, लफ्जों की समझ सिखाई जाती है, उसके बाद उनके वर्ड्स को पढ़ना, फिर उसके बाद पूरे सेंटेंस को पढ़ना हमें बताया जाता है। देन हम आते हैं राइटिंग की तरफ, फिर हमें लिखना सिखाया जाता है और हम लिखने में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। और तीसरी चीज जो रिमेम्बरिंग है वो बेसिकली सिखाया नहीं जाता हमें, जिसकी वजह से जो मेरा मोटिव है वो ये है कि हम बच्चों को ये स्किल सिखाएं कि कैसे चीजें याद की जा सकती हैं। तो तीसरी रिमेम्बरिंग है, वो चूंकि सिखाई नहीं गई और हमें सिर्फ एक ही मेथड पता है कि आपने बार बार चीजों को दोहराना है। जैसे कि आप देखें कि अगर आपको एक चीज याद नहीं हो रही, आप किसी के पास जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं या पेरेंट्स के पास जाते हैं कि मुझे चीज याद नहीं हो रही, तो वो हमें कहते हैं बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। अब पढ़ना एक अलग स्किल है और याद करना अलग स्किल है। हम उसी स्किल को बार बार रीड कर रहे हैं, फिर भी याद नहीं हो रही, तो फिर हमें क्या कहा जाता था कि लिख लिख के याद करो। फिर हम चीजों को लिखने बैठ जाते थे और फिर भी हम देखते थे तो कि एग्जाम में उतना हम परफॉर्म नहीं कर पाए। अगेन लिखना एक अलग स्किल है और याद करना एक अलग स्किल है। तो हमें इस टाइम की जो सबसे बड़ी जरूरत है कि वो बच्चों को ये सिखाना है कि किस तरीके से आप जो है वो बच्चों को इजीली मेमोराइज करा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है मेमोरी टेक्निक्स का वो ये है कि फनी वे में बगैर किसी स्ट्रेस के आपका बच्चा चीजों को मेमोराइज करेगा और उनको एग्जाम में परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से एक तो टाइम उसका बहुत ज्यादा बचेगा, ये इसके बेनिफिट्स की हम बात कर रहे हैं। फ्यूचर सिक्योर होगा और स्ट्रेस फ्री आपका बच्चा रहेगा, उसे कोई टेंशन नहीं होगी, उससे जब भी पूछेंगे उसको वो सारी चीजें याद रहेंगी। लेकिन ये तभी आएंगे जब हम मेमोरी टेक्निक सीखेंगे और उसके बाद इन मेमोरी टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। और अगर हम फॉरगेट की बात करें या भूलने की बात करें तो उसमें जो चीज आती है कि भूल जाना जो है, ऐसा क्यों होता है कि हम चीजें भूल जाते हैं, तो उसके पीछे जो फैक्टर हैं वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि जैसे कंसंट्रेशन नहीं होती बच्चे की या उसका दिल ना लग रहा हो। तो आपने अगर कोई भी बच्चा खुद भी अगर आप सब स्टडी कर रहे हैं, पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो आपको ये चीज बड़ी जहन में रखनी है कि अगर आपको उस टाइम पे याद करने को दिल नहीं कर रहा तो छोड़ दें, क्योंकि वो 2 घंटे आप बैठे रहेंगे और आपको चीज याद नहीं होगी, वो सारा आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। तो पहले थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। उसके लिए जो पॉजिटिव एफर्मेशंस बताई जाती हैं या मैंने जो बुक में लिखी हुई हैं उन पे आप अगर प्रॉपरली अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता रहेगा। और उसमें जो सबसे ज्यादा मैं बच्चों से कहता हूँ कि छोटे बच्चों से स्पेशली, कि वो सिर्फ ये बोलने शुरू कर देंगे पढ़ना आसान है, पढ़ना आसान है, पढ़ना आसान है, पढ़ना आसान है। तो अल्टीमेटली जब उनके माइंड को ये चीज पता चलेगी कि पढ़ना आसान है तो वो ऑटोमेटिकली उसका दिल करेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारा माइंड अल्लाह ताला ने आसान काम करने के लिए बनाया। जो चीज हमने अब बताया भी हमने ये माइंड को कि ये पढ़ना मुश्किल है या आसान है, ये किसने बताया? ये हमने ही बताया माइंड को। अब जब हम इसको उलट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा दिल जो है वो पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। और हमारी मेमोरी काम कैसे करती है, तो इसको समझने के लिए बिल्कुल आप सिंपल, आप चूंकि कंप्यूटर या अगर मोबाइल यूज करते हैं तो आपको इजीली इसके साथ रिलेट कर पाते हैं कि जैसे हम कंप्यूटर में फोल्डर्स बनाते हैं और हर एक फोल्डर में एक चीजें रखते हैं, तो सिमिलरली हमारा माइंड जो है वो इसी तरीके से काम करता है। मेमोरी जो है वो एक विजुअल चीज है, मतलब कोई हार्ड चीज नहीं है जिसको हम टच करें या हम बता सकेंगे इतनी मेमोरी फुल हो गई, इतनी बाकी रह गई है। तो ये बेसिकली विजुअल चीज है। तो हमने माइंड की जो ट्रेनिंग करनी है इस कोर्स के थ्रू वो ये होगा कि हमने फोल्डर्स बनाने हैं, अपनी हर एक चीज फोल्डर में रखनी है, तो हम इजीली उसको रिट्रीव भी कर पाएंगे। लाइक फिजिक्स का फोल्डर, केमिस्ट्री का फोल्डर, मैथ का फोल्डर, और फिर उसके अंदर सब फोल्डर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो ये सारी चीजें जब विजुअली आपके माइंड में होंगी और आपको पता होगा कि कौन सा चैप्टर में कौन सी चीज, कौन सा क्वेश्चन
का आंसर क्या है, वो किस फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको रिट्रीव कर पाएंगे। तो ये हमारा टारगेट होगा इस कोर्स का। तो इसको पूरा देखिए कोर्स को, और उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो एग्जांपल्स बताई गई हैं उनको जरूर अप्लाई कीजिए, और किसी भी चीज को याद करने के लिए कभी रीड एंड रिपीट मेथड यूज ना करें। कोई ना कोई टेक्निक, जो कि इस वीडियो कोर्स में हम सीखेंगे, तो आपने कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई करनी है। तो आप देखेंगे उस टेक्निक से एक तो आपका जो काम है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, और दूसरा ये है कि आपको बहुत आसानी से और कम टाइम में वो चीज याद रहने वाली है।